गाज़ा में एक एड बोट जा रही थी और वो छोटी सी बोट में कोई 12 एक्टिविस्ट थे, जिसमें से एक ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, जिनका बहुत नाम हुआ था क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट एक्टिविज्म में बहुत रोल प्ले किया था। लेकिन जब तक तो वो क्लाइमेट की बात कर रही थी तब तक वेस्ट में उनको बहुत प्रमोट किया जाता था। जिस दिन से उन्होंने गाज़ा के लिए स्टैंड लिया है उस दिन से शी हैज़ बीन बुलीड। अब उनकी प्रोजेक्शन भी बंद हो गई है, अब उनको क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स ने अपने साथ टैग करना भी बंद कर दिया है। सो this is just an example of the Western hypocrisy कि the moment somebody targets your hypocrisy या आपका inhuman behavior जो आप कर रहे हैं in Gaza, तो आप उसको कैसे अपने से डिटैच करते हैं, which also explains कि कैसे लोगों को फ्लोट किया जाता है, लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं। एक अग्रीमेंट के ज़रिए से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, वो सब सपोर्टेड होता है पीछे से। ऐसा नहीं होता कि एकदम से एक एक्टिविज्म सामने आता है और उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती। हैविंग सेड दैट, उन 12 लोगों ने उस एक बोट में थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें बेबी फूड है, बेबी फार्मूला है, फार्मास्यूटिकल सप्लाईज हैं, जो कि सिर्फ सिंबॉलिक हैं। असल में तो गाज़ा में यूएन के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 500 ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स चाहिए। ये तो सिर्फ एक सिंबलिज्म था, एक फाउंडेशन की तरफ से, एक तंजीम की तरफ से, कि हम सिर्फ आपको बता रहे हैं इस बोट के ज़रिए से ट्रैवल करके सिसिली से ये चली थी कि वहाँ पर एड की ज़रूरत है। सो इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर। इजराइल ने उसको भी बर्दाश्त नहीं किया। पहले तो वो उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते रहे, फिर उनके सारे कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक कर दिए कि वो किसी से कम्युनिकेट ना कर सकें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना मजबूत इजराइल, जो कि आयरन डोम बना के बैठा हुआ है, जिसके पास इतनी बड़ी ह्यूमन फोर्स है, टेक्नोलॉजी है, एआई ड्रिवन तरीके से लोगों को मार सकते हैं, तकरीबन कब्जा कर लिया है उन्होंने गाज़ा से, वो 12 लोगों से इतने इनसिक्योर हैं। और अगर ऐसा है तो जब भी सारा कब्जा कर भी लेंगे, अपनी मर्जी का रायवेरा में कन्वर्ट कर भी लेंगे गाज़ा को, उसके बाद ये कितने इनसिक्योर होंगे। और ये वो माइंडसेट है जो एट टाइम्स ये बताता है कि यूएस ने जो अपना एक फसाड था, जो एक फेस पे एक चढ़ाया हुआ था मास्क उसने डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का, वो कितनी बुरी तरह उतरा है। दिस इज़ वाई मैंने ना तो ईद सेलिब्रेट की है, ना मैंने ईद पे कोई वीडियो की, ना मैंने आप लोगों को कोई ईद मुबारक कहा, बिकॉज आई डोंट फील देर इज़ एनीथिंग मुबारक or happy about what is happening to the people in Gaza. So just wanted to share this little news with you कि this is how small their mindset is कि इन 12 लोगों का एक बोट पे सिंबॉलिकली वहां जाना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।